आज हम लोग प्रैक्टिस क्लास करेंगे, ठीक है ना। किसका किसका? नोटपैड, वर्डपैड, एमएस पेंट, एमएस और आपका शॉर्टकट की का, ठीक है, जो मैं पढ़ा चुका हूं आप लोग को पिछले क्लास में। आप लोग जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग प्रैक्टिस क्लास की ओर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला में चलते हैं। आप बोला है स्टेटस बार फाउंड इन डॉटेड मेनू एट नोटपैड। ये बोल रहा है कि स्टेटस बार जो है बाबू वो नोटपैड में किस मेनू के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं खुद से। पहले कॉपी और पेन एगो ले लीजिए अपना, और उसमें आप लोग यहाँ पे ध्यान देते हुए अपने अनुसार में आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेटस बार जो पाया जाता है वो किस मेनू के अंदर पाया जाता है, तो आप आंसर क्या होगा आपका? व्यू मेनू। कौन मेनू? व्यू मेनू में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? हाउ मेनी मेनू आर इन एमएस पेंट। बोल रहा है कि एमएस पेंट के अंदर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एमएस पेंट के अंदर क्वेश्चन में आप लोग देखिए, बोल रहा है कि एमएस पेंट के अंदर क्या बोल रहा है, देखो एमएस पेंट के अंदर कितना मेनू पाया जाता है वो आप लोग को मैं बता चुका हूं, आप लोग कमेंट करेंगे इसको। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? व्हिच आइटम इज नॉट देयर इन नोटपैड मेनू बार। बोल रहा है इसमें से, ये जो दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन जो है, कौन सा मेनू जो है, कौन सा मेनू बार जो है वो नोटपैड में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो पहला फाइल मेनू, दूसरा एडिट मेनू, तीसरा इंसर्ट मेनू, चौथा फॉर्मेट मेनू। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा? बताइए बताइए जल्दी कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे आप लोग को मैं बता दूं इंसर्ट मेनू नहीं, इंसर्ट मेनू इसमें नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंसर्ट डेट एंड टाइम। बोल रहा है डेट और टाइम इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या है बाबू? आपका F1 सॉरी F5 F2 F7 या F8, ये आपका फंक्शन की में है। तो टोटल कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितना होता है वो मैं बता चुका हूं। F1 से लेके बाबू F1 से लेके F12 तक होती है, ठीक है। फंक्शन की कितने होते हैं टोटल? F1 से F12 तक यानी 12। टोटल कितना होता है? 12 होता है। टोटल कितना होता है? 12 होता है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंसर्ट डेट एंड टाइम। बोला डेट और टाइम हमको लाना है कोई भी एप्लीकेशन के अंदर, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? तो इसमें से आपको बताना है F5 F2 F7 F8। तो आप लोग कॉपी में लिखिए और उसको खुद से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। और यदि कमेंट में भी लिखिएगा, ठीक है। चलिए आगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिटमैप इमेज। बोल रहा है बिटमैप इमेज किसका, बिटमैप इमेज का शॉर्टकट की क्या होगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, ठीक है। बीएमपी होगा, जेपीजी होगा, पीएनजी होगा, बीएनआर होगा। बाबू ये सब एक्सटेंशन से लिया गया है, ठीक है ना। अच्छा बता सकते हैं बीएमपी किसका एक्सटेंशन है? बीएमपी किसका एक्सटेंशन है? एमएस पेंट, नोटपैड, वर्डपैड या एमएस डॉस का किसका है बाबू? किसका है बीएमपी? बीएमपी किसका है एक्सटेंशन? तो बाबू आप बताइएगा एमएस पेंट का। किसका है? एमएस पेंट का। अब यहाँ पे पूछ रहा है बिटमैप इमेज जो है किसका शॉर्ट फॉर्म है, तो आंसर आप लोग जानते हैं। आंसर क्या होगा? बीएमपी होगा। आंसर क्या होगा? बीएमपी होगा। आंसर क्या होगा? बीएमपी होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है इजिट। इजिट मींस क्या होता है? इजिट मींस क्या होता है? इजिट मींस क्या होता है? स्टार्ट करना, क्लोज करना, सेव करना या सेव एज करना। बाबू यहाँ पे बोला है इजिट मींस क्या होता है? स्टार्ट करना, क्लोज करना, सेव करना या सेव एज करना। आप लोग खुद से बताइए, खुद से बताइए क्या होता है? स्टार्ट करना, क्लोज करना, सेव करना, सेव एज करना। तो बाबू आंसर इसमें होगा क्लोज करना। आप लोग को थ्योरी क्लास में बताए थे क्या करना होगा? क्लोज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। हाउ मेनी टैब्स अवेलेबल इन नोटपैड। बोला नोटपैड में कितने टैब अवेलेबल होते हैं? बाबू देखिए ना, नोटपैड में कितने टैब अवेलेबल होते हैं ये आप लोग कमेंट में बताना। नोटपैड में कितना टैब कहने का मतलब, अच्छा टैब का दूसरा नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेनू। टैब का दूसरा नाम मेनू, टैब का दूसरा नाम मेनू। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन इससे बन रहा हाउ मेनी मेनू अवेलेबल इन नोटपैड। बोल रहा कि नोटपैड में मेनू टोटल कितने अवेलेबल रहते हैं? आंसर 2 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा। आप लोगों को क्लास में पढ़ाया गया है, तो आप लोग खुद से बनाओ। कितना होगा टोटल, कितना होगा आप लोग कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 8 इन वर्डपैड। बोला वर्डपैड में
होम एंड व्यू इज कॉल्ड। वर्ड पैड में होम जो है और व्यू जो है वो क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है, लाइन कहलाता है, टैग कहलाता है, नन ऑफ दिस। तो आप लोग बताइए, वर्ड पैड में ही नहीं, जिसमें भी हो आवे होम व्यू, जिस एप्लीकेशन में आवे नोटपैड, वर्ड पैड, एमएस पेंट, एमएस नोट, जिसमें भी आए उस सब में क्या कहा जाता है? तो टैग कहा जाता है। और टैग का दूसरा नाम आप लोग को बता चुके हैं, मेनू। टैग का दूसरा नाम मेनू, टैग का दूसरा नाम मेनू, ठीक है। तो किसका है होम और व्यू क्या कहलाएगा? वर्ड पैड में होम और व्यू क्या कहलाएगा? तो टैग कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू? टैग। क्या कहलाएगा? टैग कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग आते हैं, व्हाट इज डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर इन एमएस पेंट? बोल रहा है बाबू बताइए कि एमएस पेंट का जो डिफॉल्ट कलर होता है, क्या होता है बाबू? बैकग्राउंड डिफॉल्ट कलर वो क्या होगा? वो क्या होगा? वो क्या होगा? येलो होगा, रेड होगा, व्हाइट होगा, नन ऑफ दिस। तो आप लोग आंसर दे सकते हो, आंसर दे सकते हो व्हाइट में, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या होता है एमएस पेंट में? व्हाइट। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर ध्यान देते हैं, which key is used to draw straight line in MS Paint? बोल रहा है हमको MS Paint के अंदर, किसके अंदर बाबू? MS Paint के अंदर, किसके अंदर? MS Paint के अंदर, किसके अंदर? MS Paint के अंदर हमको एकदम सीधा लाइन करना है, सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइन खींचना है, स्ट्रेट लाइन खींचना है, चाहे ऊपर की ओर, चाहे ये लेफ्ट से राइट, या जैसे भी हमको खींचना है। कौन सा की के साथ करेंगे हम लोग? तो बाबू कंट्रोल आल्ट शिफ्ट या फिर विंडो, कौन सा की के साथ करेंगे? कौन सा की के साथ करेंगे? तो आंसर होगा शिफ्ट के साथ। क्या होगा आंसर? शिफ्ट के साथ। एमएस पेंट में याद रखिएगा, एमएस पेंट में आपको यदि स्ट्रेट लाइन लेना है, कौन सा लाइन लेना है? स्ट्रेट लाइन लेना है। कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन। कौन सा लाइन? स्ट्रेट लाइन लेना है। तो कौन सा की यूज करेंगे? शिफ्ट की। कौन की? शिफ्ट की। कौन की? शिफ्ट की यूज करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। बोल रहा है 11 में हाउ मेनी अलाइनमेंट अवेलेबल इन वर्ड पैड? बोल रहा है वर्ड पैड में, देखिए ना जी, वर्ड पैड में देखिए ना, वर्ड पैड में बोल रहा है अलाइनमेंट कितना होता है? टोटल कितना अलाइनमेंट अवेलेबल होता है? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या नन ऑफ दिस? इसमें से कौन होगा जी? बताइए ना कौन होगा? 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, या नन ऑफ दिस होगा? इसका आंसर हमको कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर कहां आएंगे बाबू? 12 में। 12 में पढ़ा व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ सेल? अरे इतना इजी देखिए ना, कल पढ़ाए थे आप लोग को शॉर्टकट की का क्लास जो दिए थे ए टू जेड वाला वीडियो जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें जाइएगा कंप्यूटर क्लास में। कहां जाइएगा बाबू? मेरे चैनल पे जाना, कंप्यूटर क्लास का एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाइएगा, उसमें ए टू जेड शॉर्टकट की डाला हुआ वीडियो, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर क्लास बाबू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑन पाथ लिखा हुआ है चैनल का नाम, ऑन पाथ क्या लिखा हुआ है? ऑन पाथ ऑनलाइन क्लासेस में जाइएगा, ऑन पाथ ऑनलाइन क्लासेस में जाइएगा, उसके बाद लोगो पे टच कीजिएगा, लोगो पे टच जैसे कीजिएगा आपको प्लेलिस्ट नजर आएगा, उस पे क्लिक कीजिएगा, उस पे क्लिक करने के बाद एक बना हुआ है फोल्डर जिसका नाम है कंप्यूटर क्लास। क्या नाम है? कंप्यूटर क्लास। उस पे जब टच कीजिएगा तो उसमें जितना कंप्यूटर क्लास दिया गया सब आपको मिल जाएगा, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो हम सेव का कल पढ़ा चुके थे, तो सेव का शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल V, कंट्रोल C, कंट्रोल S या कंट्रोल M। क्या होगा बाबू आंसर? इसको कमेंट में कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट में इसको बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा? व्हाट शॉर्टकट की ऑफ अंडो इज? बोल रहा अंडो का शॉर्टकट की क्या होगा? अरे बाबू देखो ना, अंडो और रेडो को पढ़ा चुके हैं, अंडो और रेडो पढ़ा चुके हैं। तो अंडो का शॉर्टकट की क्या होगा? अंडो का शॉर्टकट की क्या होगा? कंट्रोल V, कंट्रोल Y, कंट्रोल Z या कंट्रोल M? अच्छा बताइए तो क्या होगा अंडो का? बताइए कंट्रोल Z होगा। क्या होगा बाबू? कंट्रोल Z। अच्छा रेडो का क्या होगा? तो कंट्रोल Y। रेडो का क्या होगा बाबू? कंट्रोल Y। और कंट्रोल V से क्या होता है? कंट्रोल V से पेस्ट होता है। क्या होता है कंट्रोल V से? पेस्ट। अच्छा कंट्रोल M से क्या होगा? न्यू स्लाइड ओपन होगा। किसमें न्यू स्लाइड ओपन होगा? पावर पॉइंट में। किसमें बाबू? पावर पॉइंट में, MS पावर पॉइंट में क्या होगा? न्यू स्लाइड ओपन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल M से न्यू स्लाइड ओपन होता है। और न्यू पेज लेना हो तो क्या करेंगे? कंट्रोल N करेंगे। क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस N करेंगे
तो कोई भी एप्लीकेशन में क्या होगा, नया पेज ओपन होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं बाबू। तो 14 में क्या बोला है, 14 में देखिए नहीं क्या बोला, बोला ना व्हाट इज शॉर्टकट की, व्हाट इज शॉर्टकट की ऑफ रीनेम। बोला रीनेम का शॉर्टकट की बताइए बाबू। फंक्शन की आया बाबू, F2 F5 F7 नन ऑफ दिस। रीनेम का शॉर्टकट की क्या होगा बाबू, क्या होगा, तो सर F2 होगा। रीनेम का शॉर्टकट की क्या होगा, F2 होगा, ठीक है। याद कर लेना बाबू, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव लेवल तक है, इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, हाउ मेनी मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अरे ये तो बहुत पहले पढ़ाया गया था, ये तो बहुत पहले का है, बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू, बहुत इजी क्वेश्चन। बोला है कंप्यूटर में टोटल मेन पार्ट्स कितना होता है। सर देखिए ना सर, आंसर आप लोग खुद से दीजिएगा, कौन होगा मेन पार्ट्स का आंसर कौन होगा, आप लोग कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 16 हाउ कैन यू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक टेक्स्ट विद इन नोटपैड। बोल रहा कि नोटपैड में हम लोग कोई भी फॉन्ट, कोई भी टेक्स्ट को सर्च कैसे करेंगे, सर्च से, सर्च एंड फाइंड से, फाइंड से या टेक्स्ट सर्च से, किससे करेंगे, तो सर किससे करेंगे, तो फाइंड से। किससे करेंगे, फाइंड से। कंट्रोल F, फाइंड का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल F। अच्छा रिप्लेस का शॉर्टकट की कोई बता सकता है, रिप्लेस का क्या होता है, तो कंट्रोल H होता है सर। क्या होता है, कंट्रोल H। रिप्लेस का क्या होता है, कंट्रोल H, रिप्लेस का कंट्रोल H। अब बोला द टॉप पार्ट ऑफ द पेंट स्क्रीन इज कॉल्ड। बोल रहा पेंट में जो होता है, पेंट का स्क्रीन का टॉप पार्ट, टॉप मतलब ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं, रिबन कहेंगे, टाइटल कहेंगे, ग्रुप कहेंगे, ड्राइंग एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, तो टाइटल बार कहेंगे। क्या कहेंगे, टाइटल बार। क्या कहेंगे, टाइटल बार। क्या कहेंगे, टाइटल बार। क्या कहेंगे, टाइटल बार कहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 18 इसको क्या होता है, हाउ मेनी मेनू आर अवेलेबल इन नोटपैड। बोला नोटपैड में टोटल कितने मेनू होते हैं, नोटपैड में टोटल कितने मेनू होते हैं, आप लोग को थ्योरी में पढ़ाया गया है। आप लोग कमेंट करके बताना, क्वेश्चन नंबर 18 को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आप लोग का ये प्रैक्टिस क्लास है बाबू, तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 18 तक टोटल आप लोग का प्रैक्टिस क्लास में 50 क्वेश्चन कराया जाएगा, ठीक है। तो आज 18 रहने देते हैं, इसका नेक्स्ट क्लास हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ओके। चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।